नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपकी कक्षा 10 के स्पर्श पुस्तिका गद्य खंड से एक अध्याय नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसके लेखक रचनाकार निदा फाजली जी, जिनका जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 दिल्ली में हुआ, लेकिन इनका बचपन ग्वालियर में बीता। ये उर्दू भाषा के 60 कवियों के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते, यानी एक प्रमुख कवि जो ये माने जाते थे। निदा फाजली द्वारा लिखा ये लेख जो हम पढ़ेंगे, ये एक प्रेरक लेख है। इसमें लेखक कुछ प्रेरणा, कुछ शिक्षा, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चर्चा उन्होंने की है जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। लेखक बताना चाहता है कि पहले मनुष्य के अंदर जीव जंतुओं के प्रति भी उदारता का भाव था, प्रेम का भाव था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मनुष्य के दुख को देखकर भी दुखी नहीं होता, दुख का एहसास नहीं होता। मनुष्य सारी धरती पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। वो इस पूरी धरती को अपने अधिकार में लेना चाहता है, जिससे उसने छोटे छोटे जीव जंतुओं को घर से बेघर कर दिया है। अपने लिए स्थान लेते लेते वो ये भूल गया है कि मैं पशु पक्षियों को भी घर से बेघर कर रहा हूं, क्योंकि लेखक बताता है कि इस धरती पर सभी का अधिकार है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये धरती सबकी है, किसी एक की नहीं है, सबकी है। नदी, समुद्र, पशु पक्षी सबकी है। लेकिन जो मनुष्य है वो एक सबसे विवेक बुद्धिमान प्राणी है, और उस अपनी बुद्धिमानता के कारण, अपनी विवेकशीलता के कारण वो इस पूरी धरती को अपने अधिकार में लेना चाहता है। और उसकी जो ये भूख है और पाने की, और लालसा पाने की, जो ये वो समाप्त नहीं हो रही है। तो लेखक कहता है कि आज ऐसे लोग नहीं है जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। यही बताने के लिए लेखक ने यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की चर्चा की है, कुछ ऐसे लोगों की बात की है जो पशु पक्षियों के, छोटे छोटे जीव जंतुओं के दुख से भी दुखी होते थे। तो सर्वप्रथम लेखक ने यहाँ पर सोलेमैन, जिन्हें बाइबल में सोलेमैन और कुरान में सोलेमान के नाम से जाना जाता, वो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व बादशाह थे। एक बार वो अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में एक चींटियों का झुंड आगे बढ़ रहा था। चींटियों ने जैसे ही घोड़े के टापों की आवाज सुनी, तो वो एक दूसरे से कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, नहीं तो कुचल जाओगे। सुलेमान ने उनकी आवाज सुनी, क्योंकि वो जीव जंतुओं की आवाज सुन लेते थे, समझ सकते थे, उन्हें उनके दुख का एहसास था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबके लिए रखवाला हूं। खुदा ने मुझे सबके लिए मोहब्बत बनाकर भेजा है, सबका रखवाला बनाकर भेजा है। तुम चिंता मुक्त होकर अपने अपने बिलों में जाओ। जब चींटियों ने उनकी ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुआएं दी और आगे बढ़ गए। इसी पाठ में उन्होंने एक शेख हयाज के पिता का जिक्र किया है। शेख हयाज एक कवि थे। उनके पिता का कि एक बार उनके पिता कुएं पर नहाने गए, और जब वो नहा कर लौटे तो उनके साथ एक चींटा उनकी बाजू पर रेंग। जब वो भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बाजू पर एक चींटा रेंग रहा है। वो भोजन छोड़कर खड़े हो गए।
माता ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा एक घर वाले को बेघर कर दिया गया, तो मैं इसे इसके यथा स्थान पर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद भोजन करूंगा। और वो उसको पहले कुएं पर छोड़ने गए, क्योंकि उन्हें ये एहसास था कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, और वो उसको उसके स्थान पर छोड़कर आए और फिर उन्होंने भोजन किया। तो आज लेखक कहना चाहता है कि आज इस प्रकार के भाव किसी मनुष्य के मन में नहीं है। आज अगर आपकी बाजू पर कोई चीटी रेंग रही तो आप क्या करोगे? उसको झुड़ा दोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि अभी हम कुएं पे या किसी स्थान पर गए थे, वहां से ये आ गया है तो बेघर हो गया, इसे वहां छोड़ा है, ऐसा एहसास हमारे मन में नहीं आएगा। तो लेखक ये उदाहरण देकर बताना चाहता है, और इसीलिए इस पाठ का नाम उसने लिखा है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से, छोटे छोटे जीव जंतुओं के दुख से दुखी होने वाले लोग हैं। लेखक ने इसी पाठ में एक नूह नाम के बादशाह का जिक्र, पैगंबर का जिक्र किया है, जिनका असली नाम लश्कर था, लेकिन बाद में उन्हें नूह के नाम से याद किया जाता था। उसका एक कारण था। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक कुत्ता उन्होंने देखा, जख्मी कुत्ता, और उन्होंने उसको धुतकार दिए, कहा दूर हो जा जख्मी कुत्ते। कुत्ते ने उनकी बात सुनकर उनको जो जवाब दिया, उससे वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सारी उम्र रोते रहे। इसीलिए उनका नाम नूह पड़ा। कुत्ते ने कहा कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी मर्जी से मनुष्य हो। हम सबको एक ही खुदा ने बनाया है, क्योंकि मिट्टी में मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात जब हम और तुम मर जाएंगे तो सबको एक ही रंग में रंग जाएंगे, एक ही मिट्टी में मिलना है, कैसे पहचान होगी कि तुम मनुष्य हो मैं कुत्ता हूं? क्योंकि उनके द्वारा उन्होंने इसलिए कुत्ते को गंदा कहा क्योंकि मुस्लिम मजहब में कुत्ते को शायद गंदा माना जाता है, लेकिन फिर भी कुत्ते की उस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ और वो जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जल के रोते रहे। इसीलिए उनका नाम नूह पड़ा। लेखक बताना चाहता है कि जो मनुष्य है आज उसकी भूख इतनी पड़ गई है कि वो अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी भूख जो उसकी लालसा बढ़ती जा रही है, उसके लिए वो समुद्र, नदी, नाले सबको समेटता चला जा रहा है। वहां अपने लिए वो जगह नए नए निर्माण करता जा रहा है, क्योंकि पहले उसने जंगल काटे, और जंगल काटे जिससे जीव जंतु, पशु, जानवर ये सब घर के बेघर हो गए। कोई किसी को जो स्थान मिला वहां चला गया, नहीं मिला तो वो उस स्थान को छोड़कर ही चला गया, जिसके कारण क्योंकि हम आज प्रकृति की छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उस प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण ही हमें कितनी परेशानियों का, जल जले, सैलाब, भूकंप, नित नए रोग, गर्मी में अत्यधिक गर्मी, बेवक्त बरसातें, सर्दी में अत्यधिक सर्दी, और ये सब हमको झेलना पड़ रहा है। आज कितना बड़ा एक रोग जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, जो प्रकृति की छेड़छाड़ के ही कारण है। तो आज मनुष्य प्रकृति के साथ क्यों, उसकी भूख खत्म नहीं हो रही है। यही मनुष्य की इसी जो उसकी जो लालसा का एक उदाहरण देते हुए लेखक ने बताया है कि मनुष्य, क्योंकि लेखक कहना चाहता है कि ये धरती सबकी है, क्योंकि सभी ईश्वर की देन है, चाहे वो समुद्र हो या नदी हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु पक्षी, मनुष्य सब। लेकिन ये मनुष्य जो है ये एक बुद्धिमान प्राणी है, तो ये अपनी बुद्धिमानता के कारण ये अपने लिए नित्य निर्माण कर रहा है। उन्हीं नए निर्माणों के कारण इस पाठ में लेखक ने बताया कि एक बार उन्होंने समुद्र का उदाहरण देकर कहा है कि समुद्र ये बताना चाहता है उदाहरण देकर कि जो जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही सहन शक्ति भी होती है और उतना ही ज्यादा उसे गुस्सा आता है। एक बार समुद्र को जब ये मनुष्य नामक जो जीव है ये सिमेटता जा रहा था,
निर्माण के लिए उसे उकड़ू बैठाया। समुद्र ने कहा पहले वो खड़ा हो गया, फिर उकड़ू बैठा, फिर भी जगह जब नहीं मिल रही थी फिर उसे गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से का एक बार उसने जो प्रकोप दिखाया अपना, उसने अपने लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को 3 दिशाओं में फेंक दिया, जो फिर कभी भी उठ नहीं सके। तो एक वर्ली के समुंदर, एक इंडिया गेट, इस तीनों 3 दिशाओं में 3 जहाजों को उसने फेंक दिया। तो ये उदाहरण देकर ये समुद्र का उदाहरण देकर लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धिमानता के कारण ये जो कर रहा है प्रकृति के साथ, ये छेड़छाड़ है, ये गलत है, उसे एहसास नहीं है। यहीं पर लेखक ने अपनी माता का भी जिक्र किया इस पाठ में। ये जो जिन लोगों का जिक्र करता है, लोगों चर्चा की है इस पाठ के पाठ में लेखक ने, वो इन सब की चर्चा के माध्यम से बताना चाहता है कि पहले के लोग के जो मानवतावादी थे, उनके अंदर उदारता का भाव था, दया का भाव था। वो हर किसी के दुख का एहसास करते थे, समझते थे, जीव जंतु कोई भी हो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों? उन्होंने बताया है कि उनका घर जो ग्वालियर में उनका एक फ्लैट था, तो उसमें जो ये जब हम पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को बेघर करेंगे तो वो इधर उधर अपना आशियाना बनाएंगे। तो ऐसी उनके घर में एक बार 2 कबूतरों ने अपना घोंसला आशियाना बना लिया। तो कबूतरों के कारण उन्हें परेशानी भी होती थी, क्योंकि कबूतर के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको भोजन देने के लिए कभी वो अंदर कभी बाहर होते थे, जिससे उनके घर की वस्तुएं टूट भी जाती थी कई बार। तो उन्हीं कबूतरों के 2 अंडे थे। तो अब वो जो अंडे थे, जिसका एक अंडा जो बिल्ली ने झपट्टा मारकर उसको तोड़कर गिरा दिया, तो एक अंडा टूट गया। लेकिन वहीं लेखक की जो माँ थी, लेखक की माँ ने जो था, उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने दूसरे अंडे को, उन्होंने कहा इसको मैं सहेज के संभाल कर रख देती हूँ, जिससे, क्योंकि उसके अंदर एक जीव था, लेकिन वो उसको संभालते संभालते उनके हाथ से गिर के टूट गया। अब उन्हें उसका बहुत दुख हुआ, और अपने उस दुख के पश्चाताप के लिए उन्होंने ईश्वर से अपने गलती की माफी मांगी, पूरे दिन रोजा रखा कि आज ऐसा है, गिर गया, टूट गया, आज कौन सोचेगा कि इसके अंदर एक जीव था। लेकिन लेखक ने अपनी माँ का उदाहरण देकर बताया कि वो कितनी उदार भाव की थी, कि उन्हें लगा कि मेरे से गलती हो गई है। आज ऐसा नहीं है। आज तो लेखक की जो पत्नी थी, जब उनका कबूतर उनको, तो उन्होंने तो अपने घर में खिड़की में जाली लगवा दी थी। तो इस पाठ के माध्यम से इन लोगों की चर्चा करके लेखक, क्योंकि ये एक प्रेरक लेख ही है, शुरू में मैंने बताया था आपको, हमें एहसास, आज मनुष्य को एहसास नहीं है कि वो क्या गलती कर रहा है। तो इन सब का उदाहरण देकर लेखक ने ये हमें एक पाठ के माध्यम से एक शिक्षा प्रदान की है कि ये धरती सबकी है, इसलिए अपनी प्राणी को, मनुष्य को अपनी भूख को समाप्त करना चाहिए, और अपने फायदे के लिए उसे जो प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है, वो उसे नहीं करनी है। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसे पढ़कर देखिए। धन्यवाद। अच्छे से समझिए, घर में रहिए।